Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। सर्वप्रथम गोपी मनोहर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने इतने प्रेम से मुझे ये मंच पे आमंत्रित किया और सब भक्तों का सेवा करने का मुझे फिर से एक अवसर दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गोपी मनोहर प्रभु। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद चैप्टर 26 जिसका शीर्षक इंग्लिश में है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर। इसके 4 श्लोक हम चर्चा करने वाले हैं। टेक्स्ट 62 से हम चर्चा करेंगे। टेक्स्ट 62 इस प्रकार है। एते ही अभ्युतिता देवा नैवाशयोत्पन्नेशकम् पुनराविविशुखानि तम उतापयितुम कर्मान्। तो यहाँ पे वर्णन आता है सभी देवता जो हर एक इंद्रियों के जो देवता है, इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स के जो देव हैं, सेंस डेटीज, तो वो एक एक प्रकट होते हैं विराट पुरुष से। और ये सब जो हैं विराट पुरुष बेसिकली भगवान का एक, शिला प्रभुपाद बताते हैं, काल्पनिक रूप है। जो ये विश्व रूप है, ये जो यूनिवर्स है उसका एक रूप माना जाता है, दैट इज कॉल्ड विराट रूप। तो ये अलग अलग देवता प्रकट होते हैं इंद्रियों के और ये सब प्रयास करते हैं, वो जो विराट रूप है उनको उठाने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो उनको उठा नहीं पाते। तो उनको उठाने के लिए, विराट रूप को उठाने के लिए वो विराट रूप के शरीर में एक एक करके वो प्रवेश करते हैं, विराट रूप की एक एक इंद्रियों में। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। देखिए हमारे लिए स्पेशली ये जो तीसरा स्कंद है जहाँ पे कपिल मुनि की शिक्षाएं हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है, सांख्य योग है, फिर भी भक्तों के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन था, फिर भी परीक्षित महाराज ये सब विषय ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के संबंधित जो हर चीज है भगवान के भक्त जो है समझने का इच्छा रखते हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं ये सब देवता क्या कर रहे हैं, भगवान जिन्होंने इनको बनाया है उनको उठाने का प्रयास करते हैं। पर प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इन ऑर्डर टू वेक द स्लीपिंग deity controller within, one has to rechannel the sense activities from concentration on the outside to concentration inside. बहुत सुंदर स्टेटमेंट। शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, देखिए हम जैसे ये सब देवता जो हैं भगवान को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे ही हम सबके हृदय में भगवान है परमात्मा के रूप में, है कि नहीं। पर अभी भगवान जो है हमारे हृदय में कैसे हैं, सुषुप्त अवस्था में, इज इन स्लीपिंग फॉर्म।
रंगनाथ के रूप में है, सो गए हैं, योग निद्रा में है। तो भगवान को उठाना है या हमारे हृदय के परमात्मा को एक्टिव कराना है, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेंट्रेट करना है? हमारी इंद्रियों को बाह्य वस्तु से अंदरूनी चेतना तक हमको पहुंचना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। कृष्ण भावनामृत यही है कि इंद्रिय जो है बाहर की ओर जाते हैं, बहिर्मुख है, इंद्रियों को उन्मुख कराना है भगवान की ओर। और जब हम ये करते हैं, हमारे हृदय का जो परमात्मा है एक्टिव होने लगता है। सबके हृदय में परमात्मा है, पर अभक्तों के हृदय में परमात्मा इनएक्टिव है, सोए हुए अवस्था में है। पर शुद्ध भक्तों के हृदय में परमात्मा जो है बहुत एक्टिव है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कृष्ण बताते हैं, जो भक्त निरंतर रूप से कंटिन्यूअसली, तेषाम सतत युक्तानाम, सतत का अर्थ है कंटिन्यूअसली, जो निरंतर भगवान का सेवा करते रहते हैं। और भगवान का सेवा करना मतलब क्या? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का डेफिनेशन आता है, इंद्रियों को अंदरूनी अवस्था में लेके जाके भगवान के साथ कनेक्ट कराना। जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब क्या होता है? जैसे भगवान कृष्ण गीता के श्लोक में बताते हैं, भगवान जो है हमको बुद्धि देते हैं, परमात्मा हम सबके हृदय में एक्टिव बनते हैं। और भगवान क्या बुद्धि देते हैं? भगवान ये बुद्धि देते हैं कि कैसे हम वापस भगवान के पास जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, परमात्मा का एक्चुअल कार्य है हमको मदद करना, ताकि हम वापस भगवान के पास जा सके। वो भगवान जो हम सबके हृदय में है, उनको जागृत करने का तरीका है बाह्य इंद्रियों से हमको अंदरूनी अवस्था तक पहुंचना है, या इंटरनलाइज। तभी हम एक्चुअली भगवान को अनुभव कर पाएंगे, या भगवान का जो सानिध्य है हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, उनका अनुभव कर पाएंगे। उनका जो वचन है, उनका जो इच्छा है, हम समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण यही भाव में भगवत गीता के 5वें अध्याय में एक 4-5 श्लोक बताते हैं, और भगवान कृष्ण यही सिद्धांत बताते हैं कि हमको सही में आनंद प्राप्त करना है, तो हमको अंदरूनी अवस्था में जाके, आत्मा के स्तर पे जाके परमात्मा के साथ एक कनेक्शन बनाना है, तभी हम आनंद का अनुभव करेंगे। भगवान कृष्ण, दिस इज भगवद गीता 5.21, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो यहाँ पे शब्द आता है सुखम अक्षयम अश्नुते। सुखम करता है हैप्पीनेस, है कि नहीं? हर व्यक्ति सुख चाहता है, पर हम कैसे सुख चाहते हैं? अक्षय। अक्षय करता है जो सुख का कभी अंत न हो। हम सबको ऐसा आनंद चाहिए जो आनंद कभी उसका अंत न हो, चलता रहे, बढ़ता रहे, आनंदा बुद्धि वर्धनम। पर यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अगर हमको इतना दिव्य अनंत आनंद प्राप्त करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 चीज भगवान बताते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा करते हैं, हमको इंद्रियों के स्तर पे, इंद्रिय भोग के स्तर पे आनंद नहीं ढूंढना है, वो जो बाह्य चेतना है उसको त्यागना है। और हमको क्या करना है? स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, हमको भगवान के साथ कनेक्ट होना है। ब्रह्म योग युक्त आत्मा मतलब कनेक्टेड टू कृष्णा। जब हम अंदरूनी अवस्था में जाते हैं, देन वी एक्सपीरियंस अनलिमिटेड हैप्पीनेस, सुखम अक्षयम अश्नुते। और भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, यही संपर्शजा भोगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। क्योंकि इंद्रियों के स्तर पे जो आनंद है वो टेम्पररी आनंद है। आज आनंद है, वही आनंद कल दुख में परिवर्तित होगा। जो आज का सुख है कल का दुख है, क्योंकि ये दुनिया का सुख दुख जो है एक कॉइन की तरह है, हेड और टेल जैसे साथ में आते हैं, तो वैसे ही दुनिया का सुख दुख साथ में रहता है। ये दुनिया का सुख चाहिए तो ये दुनिया का दुख भी मिलेगा। प्योर अनअडल्टरेटेड ब्लिस नहीं है, शुद्ध सुख नहीं है दुनिया में, मिश्रित सुख है। जैसा हम सब शुद्ध भक्ति चाहते हैं ना, हम सब शुद्ध भक्ति करते हैं, मिश्रित भक्ति नहीं। ये दुनिया में किसी को मिश्रित चीज अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? हमको शुद्ध दूध चाहिए कि मिश्रित दूध चाहिए? हमको शुद्ध घी चाहिए कि मिश्रित घी चाहिए? हमको सोना जो है, जो लेडीज है, उनको शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, मिश्रित चाहिए? हम सबको शुद्ध चाहिए। तो वैसे हमको आनंद भी क्या चाहिए? मिश्रित आनंद नहीं चाहिए, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, ऐसा आनंद का क्या फायदा? तो भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं, ये भौतिक दुनिया का जो सुख है ऐसा मिश्रित सुख है।
अगर हमको ये अनंत आनंद प्राप्त करना है तो भगवान कृष्ण आगे के श्लोक में बताते हैं, टेक्स्ट 24, ये ध्यान से सुनिए। यो अंत सुखो अंत आरामस तथा अंतर ज्योति एवय स ब्रह्म योगी निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। भगवान कृष्ण बताते हैं किस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे ये भागवतम का श्लोक है, कौन है जो भगवान को जागृत करा सकता है उनके हृदय में परमात्मा को। यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यो अंत सुखो अंत आराम तथा अंतर ज्योतिरेवच। ये श्लोक में 3 बार शब्द आया है, अंतः अंतः अंतः। इसका अर्थ क्या है? ऐसे भक्त जो हैं एक्टिव हैं इंटरनली, अंदरूनी चेतना में इंटरनली जर्नी करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे ही भक्तों को भगवान की प्राप्ति होती है। दे कैन एक्सपीरियंस कृष्ण। हम कल हमारे एक पंजिम प्रोग्राम में श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद चर्चा कर रहे थे, जहां पे नारद मुनि अपना जो जीवन चरित्र है व्यासदेव को सुनाते हैं। 5 साल के लड़के थे नारद मुनि, उनके पिछले जिंदगी में किसी एक दासी के घर में उनका जन्म हुआ था, और नारद मुनि साधु संतों से मिलते हैं, उनसे भक्ति का बीज प्राप्त करते हैं, और भगवान के इच्छा अनुसार उनकी माँ गुजर जाती है एक सर्प डस के, और नारद मुनि उत्तर दिशा में जाते हैं और एक वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, ध्यान करते हैं, साक्षात उनको भगवान का दर्शन होता है। भागवतम का वो अध्याय वर्णन करता है, 5 साल के बच्चे थे नारद मुनि, जब वो गुजर रहे थे उत्तर दिशा की ओर, चल के जा रहे थे, मार्ग में बहुत सारे नगर दिखते हैं, बहुत सारे रईस धनी सिटीज दिखते हैं, उनको कान मिलता है माइंस गोल्ड के सिल्वर के, पर नारद मुनि कहीं पे रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं, क्योंकि उनका जिंदगी का लक्ष्य था, मुझे बाह्य अवस्था में फंसता नहीं है, अंदरूनी अवस्था में कृष्ण को प्राप्त करना है। तो अगर हमको ये अनुभव प्राप्त करना है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, हमको हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है बाह्य अवस्था से अंदरूनी अवस्था तक हमको पहुंचना है। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट इनसाइड। ऑन कॉन्सेंट्रेट इनसाइड मतलब ध्यान का अवस्था, समाधि का अवस्था, और ये समाधि मतलब कृष्ण भावनामृत, बीइंग कृष्णा कॉन्शियस मींस कॉन्सेंट्रेटिंग इनसाइड। और जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो भगवान सोए हुए अवस्था में है वो उड़ जाएंगे, he'll become very very active, और भगवान आके हमको आलिंगन करेंगे। तो दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इन ऑर्डर टू वेक अप द स्लीपिंग deity कंट्रोलर विद इन, one has to rechannelize the sense activities from concentration on the outside to concentration on the inside. हम देखते हैं षड गोस्वामी की जिंदगी में साक्षात भगवान आके उनसे बात करते हैं, भगवान उनको हृदय से प्रेरणा देते हैं अलग अलग चीजों का। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है इंटरनलाइज किया है, दे हैव कनेक्टेड टू दी परमात्मा विद इन। तो प्रभुपाद बताते हैं कैसे ये सब जो इंद्रियों के देवता है कैसे प्रयास करते हैं विराट पुरुष को उठाने के लिए, अगले श्लोक से वर्णन आता है। टेक्स्ट 63, वह निर्वाचा मुकम भेजे नोदतिस्तत्तदा विराट ग्राणेन नासिके वायुर नोदतिस्तत्तदा विराट। तो यहाँ पे वहनीर वाचा मुकम बेजे नोदतिस्तत्तदा विराट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग इंद्रियों के देव प्रकट हुए हैं, सेंस डेटीज, वो अभी विराट पुरुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू वेक अप द विराट पुरुष। तो अग्नि जो है, वहनीर करते हैं अग्नि, अग्निदेव विराट रूप के मुख के अंदर प्रवेश करते हैं, और कौन से ऑर्गन के साथ? वाचा, द ऑर्गन ऑफ स्पीच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सिर्फ ना भगवान ने सृष्टि, ये सृष्टि लीला क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए हम सब जनरली भगवान के वृंदावन लीला सुनने के इच्छुक रहते हैं, ये तो सृष्टि लीला है। बोलेंगे हमको ये भौतिक सृष्टि के बारे में क्यों सुनना है, भौतिक सृष्टि तो मटेरियल है, हमको क्यों सुनना है? क्योंकि भगवान ने भौतिक सृष्टि भी कितने अच्छे से बनाया है, इसके पीछे इतना बड़ा विज्ञान है, सच अ ग्रेट साइंस। तो यहाँ पे 3 चीज आता है। एक तो सेंस इंद्रिय, देन एक देयर इज अ, बेसिकली मैं इंग्लिश में बताता हूँ, देयर इज अ सेंस ऑर्गन, देयर इज अ सेंस एंड देयर इज अ सेंस डेइटी। इंद्रिय के सेंस ऑर्गन को आप इंद्रिय इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो हाउ यू विल एक्सप्लेन। सो बेसिक मैं एक उदाहरण देता हूँ, आई विल गिव एन एग्जांपल। माउथ, मुंह जो है सेंस ऑर्गन है,
पर सिर्फ मुंह होने से कोई बात कर सकता है क्या? एक वाचा, एक सेंस ऑफ स्पीच भी होता है। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? मुंह जो है सेंस ऑर्गन है, पर एक सटल सेंस ऑफ स्पीच होता है, उसकी वजह से व्यक्ति बोल पाता है। तो हम ये दुनिया में देखते हैं, लोगों के पास मुंह तो रहता है, दे मे हैव अ माउथ, पर भगवान ने उनको वाचा नहीं दिया है, बोलने का शक्ति नहीं दिया है, स्पीच। व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। गेटिंग द पॉइंट? और ये दोनों सेंस ऑर्गन, मुंह को और ये जो वाचा है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेंस डेइटी है। देयर इज अ डेइटी, और वो डेइटी कौन है? अग्निदेव। तो ये सृष्टि के लीला में हम तीन चीज देखते हैं। जब भी इंद्रिय बनते हैं, तीन दो चीज साथ में बनते हैं। एक इंद्रिय इंद्रिय ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। इंद्रिय वो जो सेंस एक्टिविटी है, या जो सटल सेंस है, स्पीच, वाचा, और इंद्रियों के देव। जैसे आगे वर्णन आता है, देखिए, आंख है। आंख क्या है? आईज आर द सेंस ऑर्गन। दृष्टि सेंस है, वो इंद्रिय है। हम आंखों के माध्यम से देखते हैं। द सटल सेंस इज कॉल्ड दृष्टि। और ये आंख और दृष्टि का प्रयोग करने के लिए सूर्य भगवान चाहिए। आप इमेजिन कीजिए, इन तीनों में से एक नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। अगर किसी के पास आंख है, सूर्य है प्रकाश देने के लिए, पर दृष्टि चला गया, मतलब आंख है पर व्यक्ति देख नहीं सकता। जैसे अंधे लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनकी आंखें नहीं है, आंख है, बट दे कैनॉट सी। आप ऐसा करो, वो लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि दृष्टि नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इनमें से एक भी नहीं है तो व्यक्ति देख नहीं पाएगा। और आप इमेजिन कीजिए, आंख है, दृष्टि है, पर सूर्य नहीं है। दुनिया में सूर्य ही नहीं है, व्यक्ति देख पाएगा क्या? सब कुछ अंधेरा होगा, देख नहीं पाएगा। तो कहने का अर्थ है, व्हाट इट मीन्स इज, पहला चीज हमको समझना है, हम बहुत तुच्छ है, वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। हमको लगता है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। हमको लगता है हम बहुत बड़े कंट्रोलर हैं। अरे काहे का कंट्रोलर? अगर भगवान का कृपा नहीं रहा तो हम देख भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। विल नॉट बी एबल टू सी आल्सो, विल नॉट बी एबल टू स्पीक। तो हमको बहुत चीज का घमंड है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर हेल्पलेस। ये दुनिया में हम हेल्पलेस है। नारद मुनि के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि बताते हैं, उनकी माँ उनसे इतना स्नेह कर रही थी, और माँ ने बहुत प्लान किया था कि बच्चे को, 5 साल के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। पर एक रात को वो दूध निकालने के लिए जाती है, सर्प डस लेता है और वो गुजर जाती है। कि पासेस अवे। तो हम सबके बहुत बहुत प्लान्स हैं, हम सब बहुत अभिमानी हैं कि मैं मेंटेन करता हूँ, मैं ये पालन कर रहा हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोपराइटर। पर भगवान ने एक इंद्रिय निकाल दिया, वी विल बिकम वेरी वेरी हम्बल। आप बहुत नम्र बन जाएंगे। मुझे याद है, मेरे जिंदगी में मुझे थोड़ा बहुत ऐसा अनुभव हुआ है। 5-6 साल पहले मुझे थोड़े सीरियस वोकल कॉर्ड के इश्यूज आए थे। मैं लगभग बोल ही नहीं पा रहा था। आई कुडंट स्पीक एट ऑल। मैंने इतने सारे डॉक्टर्स देख लिए, इतना सब कुछ कर लिया, यहाँ तक आ गया कि डॉक्टर्स मुझे बोलने लगे, आपको बोलना बंद ही करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप स्पीकिंग कम्प्लीटली। आप बोलना बंद ही करो, आप सिर्फ लिखो, जस्ट कीप राइटिंग। तो कहने का अर्थ है, वी आर वेरी प्राउड, बट एक्चुअली वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। हम भगवान और भगवान के सिस्टम पे हम पूरा निर्भर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई ऑल अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर। आप लोगों को ये 3 चीज समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? सेंस ऑर्गन, सेंस एंड सेंस डेइटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे श्लोक में क्या वर्णन आ रहा है? अग्निदेव मुंह के अंदर, विराट रूप के मुंह के अंदर प्रवेश करते हैं, वाचा विद द ऑर्गन ऑफ स्पीच, या द सेंस ऑफ स्पीच। फिर भी वो विराट पुरुष को उठा नहीं पाते। नो तिष्ठत तदा विराट, उदर तिष्ठत डिड राइस, न का अर्थ है ना। तो वो विराट रूप को उठा नहीं पाए। तो मुंह के या बोलने के जो डेटी हैं वो है अग्निदेव। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैकल्टी ऑफ स्पीच। तो आगे वर्णन आता है, ग्राणेन नासिके वायु नोदतिस्त तदा विराट। अग्नि सॉरी, वायुदेव जो है नासिका के माध्यम से प्रवेश करते हैं। कौन से सेंस के साथ? सेंस ऑफ स्मेल। घ्राणेन, तो यहाँ पे आप देखिए 3 शब्द है। इट सेज घ्राणेन। घ्राणेन इज द सेंस ऑफ स्मेल, नासिके is the organ of smell, nostrils, and Vayu is the god of wind, the deity of smell.
तीन चीज, ग्राने न नासिके वायुर, राइट। तो वैसे ही हमने ऊपर देखा, वहनीर वाचा मुकम, वहनीर इज अग्नि, वाचा इज द सेंस ऑफ स्पीच, मुकम इज द माउथ। तो वैसे ही स्मेल करने के लिए नासिका भी चाहिए, नासिका के साथ साथ ग्रानेन सेंस ऑफ स्मेल वो भी चाहिए, ठीक है नहीं। एंड देन द सेंस डेइटी इज वायुदेव। ये तीनों विराट रूप के नासिका के अंदर प्रवेश करते हैं। वायुदेव द सेंस ऑफ स्मेल के साथ, घ्राणेन के साथ, फिर भी विराट रूप को उठा नहीं पाते। दे आर नॉट एबल टू लिफ्ट वेक अप विराट रूप। टेक्स्ट 64 में वर्णन आता है, अक्षिणी चक्षु आदित्यो नोदतिस्तदा विराट, श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोदतिस्तदा विराट। The sun god entered the eyes of the Virat Purush with the sense of sight, but could not wake up the Virat Purush. हमने देखा अक्षिणी का अर्थ है आंख। आंख क्या है? सेंस ऑर्गन है, राइट। एंड देन चक्षुषा इज द सेंस साइट, दृष्टि या चक्षुषा। देखिए अक्षिणी आंख है, चक्षुषा इज द सेंस ऑफ साइट, देखना, राइट, या देखने का शक्ति रखना, क्षमता रखना, दैट इज चक्षुषा। एंड देन आदित्य इज द सन गॉड। तो सेंस ऑर्गन, सेंस एंड सेंस डेइटी। यहाँ पे सेंस ऑर्गन क्या है? आंख। सेंस है कि देखना या दृष्टि, चक्षुषा। एंड द सेंस डेइटी इज आदित्य या द सन गॉड। तो सूर्य देव जो है विराट रूप के आंखों में प्रवेश करते हैं दृष्टि के साथ, चक्षुषा के साथ, फिर भी विराट रूप को उठा नहीं पाते। विराट रूप सोए हुए है, कंप्लीटली स्लीपिंग। श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो, श्रोत्रेण इज द सेंस ऑफ हियरिंग। श्रोत्रेण क्या है? इंद्रिय है, सटल इंद्रिय है, सेंस ऑफ हियरिंग। कर्णो इज ईयर्स एंड दिशो इज डायरेक्शन, द डेइटीज ऑफ द डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी हम तीन चीज देख रहे हैं, सेंस, सेंस ऑर्गन एंड सेंस डेइटी, सेंस डेमिगॉड। सेंस है श्रोत्रेण, द एबिलिटी टू हियर। कर्णो इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ईयर्स। एंड द थर्ड इज द डेमिगॉड फॉर हियरिंग, दैट इज डायरेक्शन। ये तीनों विराट रूप के कान के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर भी विराट रूप को उठा नहीं पाते। 165, त्वचम रोमबीर ओषध्यो नोदतिस्तदा विराट, रेतसा शिष्णम आपस्तु नोदतिस्तदा विराट। तो यहाँ पे वर्णन है, त्वचम, त्वचम इज द स्किन, रोमबीर is the hair on the body, oshadhya is the deity for touch, the touch sensation। वो क्या है? अलग अलग प्लांट्स, औषधि इत्यादि। फिर भी वो विराट रूप को उठा नहीं पाए, हालांकि इन्होंने विराट रूप के स्किन के अंदर प्रवेश किया। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं सेंस, सेंस ऑर्गन एंड सेंस डेइटी। सेंस क्या है? स्किन, त्वचा। रोम भी is the subtle sense organ which is like the hair on the body। हम सबके शरीर पे बाल, राइट, जहां पे वो सेंस, टच, सेंसेशन होता है। एंड देन औषध्य, जो डेइटी इज प्रिसाइडिंग ओवर द टच सेंसेशन। ये तीनों विराट रूप के स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर प्रवेश करते हैं, विराट रूप को उठा नहीं पाते। रेतसा शिष्यनम आपस्तु, आप का अर्थ है वायु, वरुण देव, द वाटर गॉड, आप, राइट, आप इज वाटर। यहाँ पे आपह का अर्थ है वाटर गॉड, वरुण देव। वरुण देव जो है वो किसको कंट्रोल करते हैं? रेतसा, रेतसा इज द फैकल्टी या द सेंस ऑफ प्रोक्रिएशन, जिसके वजह से बच्चे उत्पन्न होते हैं। और शिष्णम इज द ऑर्गन ऑफ जनरेशन या द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एक ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन है और द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको रेतसा बोलते हैं। एंड द डेइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज वरुण देव। वो तीनों विराट रूप के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर भी विराट रूप को उठा नहीं पाते। तो यहां तक हमने क्या देखा? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, हमारे लिए टेक होम मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि भगवान का सृष्टि भी इतना अद्भुत है। देखिए, अगर भागवतम का ये सेक्शन अगर आप समझ नहीं पाए ना, अगर आपको लग रहा है कि प्रभु जी सर के बहुत ऊपर से जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत अच्छा है, आप लोग ये समझ जाओ
कि कृष्ण का सृष्टि इतना कॉम्प्लेक्स है, आप समझ नहीं पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड। आप समझ नहीं पाओगे, दैट इज ऑल्सो गुड, यू कैन प्रोग्रेस इन भक्ति बिकॉज यू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट कृष्णा इज। कृष्ण इतने महान है, कृष्ण इतने अद्भुत सिस्टम बनाया है। ये राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं ना, भक्ति मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। आप किसी से प्रेम करते हो तो छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखते हो। देखिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम तो भगवान को छोड़ के दुनिया में आ गए, भगवान से बहिर्मुख होके हम दुनिया में भोग करने के लिए आए हैं। पर भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, हम जैसे तो तुच्छ जीव है भगवान को छोड़ के गए हैं, भगवान उनके लिए भी सृष्टि करते हैं हम सबके लिए। और सृष्टि में इतना डिटेल प्लानिंग है, एवरीथिंग इज प्लान्ड सो वेल। अगर हम हर एक इंद्रियों को भी स्टडी करेंगे, विल बिकम वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस। हम बहुत कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे कि कितना डिटेल से ये सृष्टि का प्लानिंग हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट लेसन टू लर्न। हमारे लिए टेक होम मैसेज ये है कि भगवान का सृष्टि इतना अद्भुत है कि भगवान ने इतने प्लानिंग के साथ हर एक सेंस के एक सेंस ऑर्गन है, एक सेंस है, एक सेंस डीटी है। कभी हमने ऐसा सोचा है क्या? डिड वी लर्न इट? साइंस तो हम सबने पढ़ा है, पर हम ऐसे ही पढ़ते हैं, वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट इट। तो जब हम भागवतम पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं कि हर एक चीज में भगवान के कनेक्शन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। सृष्टि जो है या प्राण जो है भगवान से ही आता है, कोई एक सृष्टि नहीं कर सकता। ऐसा जो सृष्टि है कोई साइंटिस्ट कर सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, इट्स डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। तो हम आज का सत्र जो है ये श्लोक तक ही है, आगे नहीं जाएंगे। पर तो यहाँ पे वर्णन क्या हो रहा है, अलग अलग इंद्रियों के देव जो है विराट रूप के अंदर प्रवेश करते हैं, पर भगवान को उठा नहीं पाते, विराट रूप को उठा नहीं पाते। हम आगे देखेंगे, आप कल परसों के सत्र में सुनेंगे विराट रूप कब उठते हैं पता है? जब चेतना या जब आत्मा उनके अंदर प्रवेश करता है तब विराट रूप उठ जाते हैं। और ये आत्मा मतलब कौन? भगवान विष्णु, परमात्मा जब प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, देन द विराट रूप वेक्स अप। तो विराट पुरुष जो है, जैसे मैं बता रहा था, एक काल्पनिक रूप है। भगवान प्रभुपाद बताते हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय में, विराट रूप इज अ मटीरियल फॉर्म ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण का मटीरियल फॉर्म नहीं है, बट विराट यूनिवर्सल फॉर्म इज द मटीरियल फॉर्म, राइट? तो ये मटीरियल फॉर्म या जो सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, वो कैसे उठता है या कैसे जीवित होता है? जब भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान प्रवेश किए बिना ये सृष्टि उठता नहीं है, खिलता नहीं है। सो द अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब तक भगवान ये सृष्टि में है तब तक ये सृष्टि चल रहा है। भगवान कृष्ण गीता में बताता है ना, मैया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। ये दुनिया में सब लोग चल रहे हैं, सूर्य का उदय होता है, सूर्य ढलता है, ऋतु आते हैं, चेंज होते हैं, मूवमेंट तो हो रहा है ना, एक्टिविटी हो रहा है ये भौतिक प्रकृति में। एक्टिविटी कैसे हो रहा है? क्योंकि भगवान ने प्रवेश किया है। जैसे माँ के गर्भ में जब तक पुरुष का वीर्य प्रवेश नहीं करता, गर्भ में एक्टिविटी शुरू नहीं होता, देयर इज नो लाइफ देयर। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। प्राण जो है प्राण से ही आता है। तो हम आगे देखेंगे व्हेन यू विल रीड द श्लोकास अहेड, जब भगवान हिरण्य गर्भ, ये प्रकृति के गर्भ में, ये ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, तभी ये विराट रूप उठ के बैठ जाता है। इट सिट्स अप एंड इट कम्स वेरी वेरी अवेक। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। दूसरा हमारे लिए लेसन ये है कि देखिए, हम सबके शरीर में ये सब है कि नहीं? हमारे पास इंद्रिय है, इंद्रिय के सेंस ऑर्गन है, सेंस है, सब कुछ है। पर शरीर से प्राण निकल गया, आत्मा निकल गया शरीर से, ये शरीर का कुछ फायदा नहीं। सब इंद्रियां हैं पर कुछ फायदा नहीं, देयर इज नो यूज। ओनली इट इज द आत्मा दैट ब्रिंग्स लाइफ टू द बॉडी। हम हमारा पूरा जिंदगी चला जाता है ये शरीर के स्तर पे, हम जीते रहते हैं, हमको लगता है हम ही शरीर है, वी आर ओनली दिस बॉडी। आप ये दुनिया, आप सिटीज में चलते रहो, एयरपोर्ट में चलते रहो, आप देखेंगे इतने सारे दुकान हैं सिर्फ शरीर के लिए, परफ्यूम के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हजारों दुकान है। पर आत्मा चला गया, ये शरीर और इंद्रिय का क्या फायदा? इट इज ऑल अ वेस्ट। सो हमको मैक्सिमम टाइम जो है हमको आत्मा के लिए निकालना है। वी हैव टू रिमूव टाइम फॉर आत्मा। शिला प्रभुपाद का असीम कृपा है कि शिला प्रभुपाद ने हमको ऐसा एक मार्ग दिया है जहाँ पे एटलीस्ट हमको ये विचार आता है। बाहर के दुनिया के लोगों को विचार भी नहीं आता। दे डोंट इवन गेट दिस थॉट ऑफ रिमूविंग टाइम फॉर आत्मा।
उनके लिए आत्मा है ही नहीं, उनको लगता है कि बॉडी इज एवरीथिंग। तो द अंडरस्टैंडिंग इज विदाउट आत्मा द बॉडी इज डेड। आत्मा के बिना ये शरीर मृत है, शरीर मरा हुआ है। आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू रिमूव टाइम टू फीड दी सोल। और आत्मा का खुराक क्या है? भगवान कृष्ण के साथ कनेक्शन। जैसा हमने पहले बताया, बीइंग कनेक्टेड इंटरनली, कृष्ण के साथ कनेक्टेड रहना। तो आत्मा, शरीर का आत्मा है आत्मा, द सोल ऑफ द बॉडी इज द सोल। पर आत्मा का भी आत्मा क्या है? परमात्मा है कि नहीं? शरीर का आत्मा आत्मा है, आत्मा का आत्मा है परमात्मा। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ है कि हमको एक्चुअली जीवित होना है, हमको लाइवली होना है, जागृत होना है। हर व्यक्ति जागृत होना चाहता है। तो जागृत होने का तरीका है, वी हैव टू बी कनेक्टेड टू दैट परमात्मा। हमको भगवान कृष्ण के साथ कनेक्टेड रहना है। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके शिक्षाष्टक में बताते हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। अगर कृष्ण नहीं है तो एवरीथिंग इज यूजलेस, सब कुछ यूजलेस है। सो वी हैव टू बी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू कृष्ण। या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे, प्राण आचे हार जेहेतु प्रचार। जिसके पास प्राण है, जो जिंदा है, मरा हुआ नहीं, जो जिंदा व्यक्ति है, वो प्रचार करेगा, कृष्ण भक्ति स्वयं करेगा और दूसरों को कृष्ण भक्ति देगा। हमारे संप्रदाय में सारंग ठाकुर की कहानी आती है, आप लोगों ने सुना होगा। थोड़े दिन पहले सारंग ठाकुर का 13वां दिन था। सारंग ठाकुर महाप्रभु के एक बहुत महान पार्षद थे। मामगाछी में रहते थे, मोदोद्रुम द्वीप अभी भी है नवदीप में, यह स्थान, उनका घर वहां पे है। तो महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे। महाप्रभु आते थे सारंग ठाकुर के घर में समय बिताने के लिए। तो महाप्रभु एक दिन सारंग ठाकुर को बोलते हैं, तुम गुरु बनो, दीक्षा दे दो। सारंग ठाकुर तो बहुत नम्र, सोच रहे थे मैं किसको दीक्षा दूं, मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ। पर महाप्रभु उनको बार बार आग्रह करते हैं, नहीं तुमको गुरु बनना है, तुमको दीक्षा देना है। तो सारंग ठाकुर डिसाइड करते हैं, ठीक है, कल सुबह जो पहला व्यक्ति मिलेगा मैं उसको दीक्षा दे दूंगा। तो सारंग ठाकुर गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, उनके घर के पास ही गंगा बहता है। जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं, एक एक मृत शरीर उनके पास आके उनको छू लेता है। एक व्यक्ति था जो मर गया था, उनके माता पिता ने उसके शरीर को नदी में बहा दिया, गंगा में। ये मृत शरीर उनके पास आके छूता है। तो सारंग ठाकुर ये मृत शरीर, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, जो पहले बार जो पहला आदमी दिखेगा सामने, मैं उसको हरिनाम दे दूंगा बस। तो सारंग ठाकुर ये मृत शरीर के कान में जाके हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और ये व्यक्ति जीवित होता है। और सारंग ठाकुर इसको दीक्षा का नाम देते हैं सारंग मुरारी, सारंग मुरारी। और अ, सारंग ठाकुर ने उनको डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया, ओनली डिसाइपल। तो ये कहानी का अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन? हम सब मृत अवस्था में हैं, वी आर ऑल डेड लाइक दिस। जब गुरु साधु संत आके हमारे कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, जब हमको भक्ति देते हैं, देन वी बिकम अलाइव। दीक्षा जो है, इट इज कंसिडर्ड सेकेंड बर्थ। स्पिरिचुअल इनिशिएशन इज कंसिडर्ड सेकेंड बर्थ, बिकॉज व्यक्ति एक्चुअली जिंदा होता है जब भक्तों के प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में आके भक्ति का बीज प्राप्त करता है। दैट इज रियल लाइफ। तो जब तक हरि नाम नहीं है, जब तक भक्ति नहीं है, व्यक्ति मृत अवस्था में ही है, इज अ लिविंग डेड। चल रहा है पर मुर्दा व्यक्ति है जो चल रहा है। तो वन वाज लाइफ विल प्रैक्टिस भक्ति। जिसके पास जान है वो भगवान का भक्ति करेगा, भक्ति नहीं करेगा दूसरों को प्रचार करने का भी प्रयास करेगा। प्राण आचिया जेहेतु प्रचार। हमारा जो संप्रदाय है प्रचार का संप्रदाय है। हमारे संप्रदाय में हर एक आचार्य ने बहुत प्रयास किया प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, अब इमेजिन करो प्रभुपाद के एनर्जी लेवल्स क्या था। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद चले गए अमेरिका प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद के जो पेस है, वहां के जो लड़के लड़कियां मैच नहीं कर पा रहे थे। प्रभुपाद उतने स्पीड के साथ चल रहे थे। दिन भर प्रचार करना, अलग अलग देशों में जाके भ्रमण करना, फ्लाइट से उतरते ही प्रभुपाद सीधा प्रवचन देते थे, रात भर बैठ के प्रभुपाद पुस्तक लिखते थे, बिकॉज ही वॉज वाइब्रेंट। उनके अंदर कृष्ण जागृत थे, द कृष्णा विद इन वॉज वेरी अलाइव। और क्योंकि कृष्ण जागृत थे, वो 24 घंटा भक्ति किया उन्होंने, और प्रभुपाद ने दिल खोल के प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद एक बार मायापुर में थे और प्रभुपाद तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बता रहे थे, मैंने ये मायापुर बनाया है आप सब लोगों के लिए, आप पूरे जिंदगी भर प्रचार करो, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तब मायापुर में जाके रिटायर हो जाना।
तो तमलकृष्ण महाराज प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद आप तो ऑलरेडी बूढ़े हो, आप क्यों नहीं रिटायर होते मायापुर में? तो प्रभुपाद बोले नहीं, मेरे लिए रिटायरमेंट नहीं है, मैं जिंदगी के अंत तक प्रचार करता रहूंगा। तो तमलकृष्ण महाराज तुरंत बोले हम भी कभी रिटायर नहीं होंगे, हम प्रचार करते रहेंगे। नो रिटायरमेंट ओनली रीट्राइंग, नो रिटायर ओनली रीट्राई। तो तमलकृष्ण महाराज भी उनका ये भाव था, वी विल प्रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लाइफ, हम जिंदगी के अंत तक हम प्रचार करते रहेंगे। और शिला प्रभुपाद के यही भाव को शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने कितने सुंदर तरीके से अपनाया है और दर्शा रहे हम सबको। जयप्रकाश स्वामी महाराज, उनको इतना सेहत का इशू है, मतलब लिटरली इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा व्यक्ति जीवित रहना भी मुश्किल है, कार्य करना तो दूर की बात। तो महाराज सिर्फ कार्य ही नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर में जाके प्रचार कर रहे हैं इस प्रीचिंग, ऐसा अवस्था में जहाँ पे किडनी, लिवर, प्रैक्टिकली ब्रेन हैमरेज, हर चीज उनका, पैरालिसिस, एवरीथिंग टुगेदर, बट स्टिल इज प्रीचिंग ऑन एंड ऑन। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा इतने एक्टिव है, उनके हृदय में कृष्ण के लिए उनका हृदय इतना तीव्रता से धड़कता है, वो प्रचार करते रहते हैं और दूसरों के प्रति इतना करुणा है, बीटिंग विद कंपैशन, ही इज प्रीचिंग ऑन एंड ऑन। राधानाथ स्वामी महाराज, इस साल महाराज जी का 75th जन्मदिन है। महाराज जी 75 ईयर्स में क्या एनर्जी लेवल्स है महाराज जी का, सुबह से लेके शाम तक ही जस्ट प्रीचिंग एंड प्रीचिंग एंड प्रीचिंग। मैं कहीं पे उनका एक किसी भक्त का ऑफरिंग सुन रहा था। महाराज जी गोवर्धन, हमारा जो कार्तिक यात्रा हुआ, एनुअल कार्तिक यात्रा, लास्ट दिन महाराज जी शुरुआत करता है। जनरली लास्ट दिन महाराज जी का प्रवचन छोटा होता है, थोड़ा बहुत थैंक यू बोल के, ग्रेटिट्यूड अर्पण करके अंत करते हैं। पर महाराज जी प्रवचन शुरू किए, 3 घंटा 9:30 तक, जनरली 8 बजे तक प्रवचन खत्म होता था, लास्ट दिन 9:30 तक महाराज जी ने प्रवचन किया। उसके बाद और 1.5 घंटा कीर्तन किया, 1.5 आवर्स, 11 बजे तक। उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा महाराज जी सब भक्तों से मिलकर पर्सनली धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे। एंड इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनके जिंदगी के अंत तक प्रचार करते रहे, भक्ति चारू महाराज। सो दिस इज द मूड ऑफ आवर संप्रदाय। हमारे संप्रदाय के यही भाव है कि कीप प्रीचिंग, इफ कृष्णा इज एक्टिव विद इन, हमारे हृदय में कृष्ण एक्टिव है तो हम प्रचार करते रहेंगे, भगवान का सेवा करते रहेंगे, विल कीप सर्विंग, विल कीप प्रीचिंग। और कृष्ण को एक्टिव करने का तरीका है इंटरनलाइज, हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना। तो ये आज की कथा का शुरुआत है, दिस इज द मूड सेटिंग फॉर टुडे स्टोरी। गोपी मनोहर प्रभु का इच्छा था मैं थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत से बोलूं। आई स्पीक समथिंग फ्रॉम चैतन्य चरितामृत, क्योंकि प्रभु जी का आदेश है, इस इंस्ट्रक्शन आई हैव टू फॉलो। थोड़ा बहुत हम वर्णन करेंगे चैतन्य चरितामृत से, क्योंकि हमने देखा अगर हमको जिंदा रहना है, कृष्ण भक्ति में उत्साह के साथ भक्ति करना है, तो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में श्रवण करें। जैसे होता है ना, शरीर अगर तंदुरुस्त रखना है, हेल्थी रखना है, तो व्यक्ति को खाना चाहिए, टाइम टू टाइम अच्छा खाना चाहिए, नरिशमेंट अच्छा होना चाहिए, तो शरीर शक्तिशाली होगा। तो वैसे ही आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा का खुराक है कृष्ण कथा। तो मोर वी हियर अबाउट कृष्णा, तो मोर एक्टिव विल बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उतना ही हम कृष्ण भावनामृत में एक्टिव रहेंगे, सेवा भी बहुत अच्छे से करेंगे। राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने चौपाटी मंदिर बनाया है। राधा गोपीनाथ चौपाटी मंदिर का फाउंडेशन है कृष्ण कथा। महाराज जी, जैसे मैं कार्तिक यात्रा के बारे में बता रहा था, महाराज जी का पूरा जिंदगी ऐसे ही गया है, घंटों घंटों कृष्ण कथा करना, और कृष्ण कथा सुन सुन के भक्तों के अंदर सेवा करने का भाव भी इतने तीव्रता से उभर के आता है।